बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं आपसे कह रहा था कि इमरान खान साहब ने जिस तरह से 13 और 14 अगस्त की दरमियानी रात जो पाकिस्तान की तारीख़ का एक बड़ा जलसा, रिकॉर्ड जलसा किया है, उसमें जिस तरह से उन्होंने सिंध के हवाले से बात की है और कहा है कि अब मैं सिंध पर तवज्जो दूंगा, कराची जलसे का उन्होंने ऐलान किया, और फिर ज़िमनी इलेक्शन जिस तरह वो कराची से लड़ रहे हैं, 3 हलकों से, 9 हलकों से उन्होंने इलेक्शन लड़ना है, 3 कराची के हैं। अब आप देखिए कि जरदारी साहब की काम पे टांग चुकी हैं और उन्होंने राबतों की कोशिश शुरू कर दी है। मैंने आपसे पहले अर्ज किया था कि अब जिस तरह इस जलसे ने जाहिर किया कि पंजाब से नून लीग तो फारिग हो गई, गढ़ से, अपने गढ़ से, लाहौर से नून लीग फारिग हो गई। अब जरदारी साहब को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की फिक्र पड़ गई है। वो समझते थे कि वो सिंध में बड़े कंफर्टेबल हैं, लेकिन अब ये वक्त आ गया है कि एक जगह पर वो कह रहे हैं कि पीपल्स पार्टी हिमायत कर रही है एमक्यूएम की, यह हाल हो गया है। दूसरी जगह पर कहीं नबील गबोल साहब खड़े हो रहे हैं पीपल्स पार्टी की तरफ से, और अब पैगाम भेजा जा रहा है इमरान खान को। तहरीक इंसाफ के लोगों से जरदारी साहब ने राबते किए हैं कि अगर इमरान खान हमारे खिलाफ बोलना कम कर दे या कोई नरमी पैदा करे हमारे लिए तो हम बातचीत के लिए तैयार हैं। यानी अब इस मौजूदा हुकूमत का हिस्सा होते हुए वो पीडीएम का साथ छोड़ने को तैयार हैं अगर इमरान खान साहब कोई यानी गुंजाइश निकालें। तो आप सोचिए कि क्या हाल हो गया है। इतना खौफ है कि अब इमरान खान कराची आ रहा है, ज़िमनी इलेक्शन वहां लड़ रहा है, ऊपर से सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि अब 28 अगस्त को ही बल्दियाती इलेक्शन तो होंगे। तो बल्दियाती इलेक्शन अलग हैं। एमक्यूएम तब परेशान है कि यहाँ तो तहरीक इंसाफ है, शहरी इलाकों में हमें उड़ा कर रख देगी। हत्ता कि इंटीरियर सिंध में भी जरदारी साहब की परेशानी नजर आ रही है। और अब ये खबर जो मैं पहले ही आपको जिसके बारे में बता रहा था, उस दिन से, उस जलसे के बाद से, कि अब सिंध का रुख इमरान खान साहब कर रहे हैं, अब सुनामी उस तरफ बढ़ रहा है, कप्तान का रुख उस तरफ हो रहा है। तो जरदारी साहब ने देख लिया कि पंजाब तो नून लीग से गया, अब सिंध की तरफ से पीपल्स पार्टी से ना जाए। अब इसकी तफसील छप गई है, ये चीज़ छप गई है कि जनाब एक तो इख्तलाफात शहबाज शरीफ से जरदारी साहब के, और फिर इमरान खान से राब्तों की कोशिश, ये छप गया है। अब वो मैं आपके सामने रखूंगा। फिर इससे पहले मैं अर्ज कर दूं कि पीपल्स पार्टी के अंदर से आवाज़ें उठ रही हैं शहबाज गिल के मामले पर। मुस्तफ़ा नवाज़ खोकर हों, फरतुल्ला बाबर हों, एतजाज़ अहसन हों, ये लोग बाकायदा बात कर रहे हैं कि ये गलत हो रहा है, क्योंकि उनको नज़र आ रहा है कि ये उल्टा हमारे गले पड़ेगा कभी ना कभी। इस तरह जिस तरह से अब आप देख रहे हैं कि ताज़ा तरीन मनाजिर सामने आए हैं कि सांस नहीं लिया जा रहा शहबाज गिल से, वो खांसी कर रहे हैं, दमे का अटैक है उन पर, और उनको हार्ट की वार्ड में रखा गया है, दिल के अमराज की वार्ड में, और ऑक्सीजन का मसला नज़र आ रहा है। तो अब बहुत से दावे नज़र आ रहे हैं, लेकिन जाहिर है कि तमाम रिपोर्ट्स के बाद ही पता चल सकेगा, लेकिन तशवीशनाक हालत बताई जा रही है शहबाज गिल की। अब खुद अंदर से आवाज़ें, मैंने जैसे बताया, मुस्तफ़ा नवाज़ खोकर साहब तनकीद कर रहे हैं हुकूमत पर के, और वो वाज़े कर रहे हैं कि पीपल्स पार्टी को इस हुकूमत का हिस्सा नहीं बनना चाहिए था। जरदारी साहब अब शिकायत कर रहे हैं कि जी पेट्रोलियम मसनूआत कीमतों में इजाफा किया, मुशावरत होनी चाहिए, सोच समझ कर फैसले होने चाहिए, मैं मिलूंगा, मैं बात करूंगा। अब वो इस तरह से कर रहे हैं। एक तो वो मकसद ये है कि ये दिखाना चाहते हैं कि ये सारे जो गलत फैसले हैं, अवाम पर बोझ के फैसले हैं, पीपल्स पार्टी का इससे लेना तो कुछ नहीं है। लेकिन अवाम अब इतने बेवकूफ़ नहीं है, अवाम बाशऊर, उनको समझ आ रही है कि ये सारा जो है ना, कि नवाज शरीफ इसमें शामिल नहीं है जी, ये जो गैस, बिजली, पेट्रोल, हर चीज़ महंगी की जा रही है, इसमें नवाज शरीफ शामिल नहीं है। जो शहबाज गिल का किया जा रहा है, पीपल्स पार्टी दिखा रही है, इसमें हम शामिल नहीं हैं। तो ये सिर्फ अपने आप को बचाने के लिए सारा मामला है, क्योंकि जरदारी साहब को लग रहा है कि जी कप्तान हमारी तरफ ना आए, देखें हमने तो कुछ नहीं किया, हमने तो कुछ नहीं इस तरह से कहा। तो ये सब इसलिए हो रहा है। लेकिन इमरान खान साहब अब आप देखिए कि वो इस तरफ आ रहे हैं, और अब उनका रुख मैं आपको बता रहा हूँ कि पीपल्स पार्टी की तरफ है। वो कहते हैं जी जरदारी सबसे बड़ा डाकू है। उन्होंने पहले ही ऐलान किया हुआ है कराची में जलसे का। इसके अलावा सिंध में बल्दियाती इंतखाबात के दूसरे मरहले की पोलिंग 28 अगस्त को ही होगी। सुप्रीम कोर्ट ने यह अहकाम जारी कर दिए हैं। अच्छा, इसके साथ साथ आप ये देखिए कि ये जो पीपल्स पार्टी को परेशानी है वो ये है कि कराची के हल्का एन 246 से तो नबील गबोल को पार्टी टिकट जारी कर दिया है पीपल्स पार्टी ने, लेकिन मसला यहाँ है कि बाकी भी हल्के हैं, और अब हर हल्के में इमरान खान कप्तान तहरीक इंसाफ की तरफ लोग जा रहे हैं, क्योंकि 9 इन्होंने वैसे तो 11 इस्तीफे मंजूर किए, 2 स्पेशल सीट्स थी, तो 9 हल्कों में इलेक्शन है जी 25 सितंबर को। अब इनमें इमरान खान ने सब हल्कों से इलेक्शन लड़ने का ऐलान कर दिया। बैक वक्त पाकिस्तान की तारीख में पहली दफ़ा, ये देखिए ना कितनी दिलेरी का ये मुजाहरा है कि एक ही शख्स है वो 9 हल्कों से कि जी देखते हैं कौन पॉपुलर है, आ जाओ सारे मैदान में।
इनमें मर्दान, चारसदा, पेशावर, कुरम, फैसलाबाद, ननकाना, मलीर, कुरंगी और कराची साउथ से भी मैदान में उतरेंगे इमरान खान साहब। तो मलीर, कुरंगी और कराची साउथ, ये 3 हल्के हैं कराची के। अच्छा जी, इनमें जी इलेक्शन कमीशन ने जो बताया है NA 22 मर्दान है, NA 24 चारसदा, NA 31 पेशावर, NA 45 कुरम, NA 108 फैसलाबाद, NA 118 ननकाना साहब। कराची के 3 हल्कों NA 239, 237 और 246 में ज़मीनी इलेक्शन 25 सितंबर को होंगे। तो अब इस पर जनाब पीपल्स पार्टी परेशान है, अगरचे MQM, PDM, मतलब नून लीग, मौलाना फजल रहमान सब इकट्ठे हैं, 13 जमातें इकट्ठे हैं, लेकिन ये इकट्ठे इन्होंने देख लिया था ज़मीनी इलेक्शन में जिनका बुरा हाल हुआ है। अब इसी वजह से जनाब अब ये खबर देखिए, ये कराची से दुनिया न्यूज़ में ये खबर छपी है और उसमें टाइटल है इसका, हेडिंग है जी, जरदारी और शहबाज शरीफ में फासले। ये खबर मैं आपके लिए पूरी पढ़ रहा हूँ, सिर्फ चंद मिनट में, 2-3 मिनट में पढ़ दूंगा और इसी से आपको अंदाज़ा हो जाएगा जो मैं कह रहा हूँ कि अब यानी जरदारी साहब कह रहे हैं कि इमरान खान कोई हमारे लिए जनाब गुंजाइश निकाल लो। हालांकि यही थे जनाब जो चौधरी शुजात साहब से मिलकर सारा निकालना चाह रहे थे पंजाब से जनाब तहरीक इंसाफ की हुकूमत को, और उल्टा उनको लेने के देने पड़ गए। अब वो जरदारी साहब फिर है ना कि सियासतदान तो हैं, किसी वक्त भी कहीं भी जा सकते हैं, तो उन्होंने भी देख लिया कि मुस्तकबिल तो इमरान खान का नज़र आ रहा है, नून लीग तो हो गई है फारिग, तो इसलिए अब अभी से वो कुछ कोशिशें कर रहे हैं। खबर यह है कि जी पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन के सरबराह और साबिक सदर आसिफ जरदारी और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के दरमियान दूरियां होने का इंकशाफ हुआ है। ज़राए के मुताबिक सबसे पहला इख्तिलाफ पंजाब की वज़ारत आला के मामले पर हमजा शरीफ का नाम तब्दील ना करने पर हुआ। जरदारी साहब की सेहत की खराबी का जवाज़ बनाकर दुबई में मुकीम हैं जरदारी साहब आजकल। उन्होंने शहबाज शरीफ को मशवरा दिया था कि वो अपने बेटे की बजाय किसी और को वज़ारत आला का मनसब दें, इससे वो परवेज़ इलाही समेत PTI को शिकस्त दे सकेंगे। लेकिन शहबाज शरीफ ने बात ना मानी, जिस पर साबिक सदर ने कहा वो भरपूर कोशिश करेंगे, और उन्होंने ये कोशिश की, जिसके बाद शहबाज शरीफ को ये कहकर दुबई रवाना हुए कि इनकी बात नहीं मानी, इसलिए वो अब कुछ नहीं कर सकेंगे। दूसरे बड़े इख्तिलाफ का सबब PTI के सरबराह इमरान खान के खिलाफ कार्रवाइयों में सुस्ती बना। एक और इख्तिलाफ इस बात पर हुआ कि वज़ारत ख़ारजा का ओहदा शहबाज शरीफ नवाज़ लीग के पास रखना चाहते थे, लेकिन मौलाना फजल रहमान की मुदाखलत पर यह ओहदा बिलावल भुट्टो जरदारी को दिया गया। और ये नज़र भी आता है, क्योंकि उधर आप देखें ना, एक तरफ हमें ये नज़र आता है कि हिना रबानी खर साहिबा हैं, वो भी वज़ारत ख़ारजा में हैं, बिलावल भी, तो सारी पीपल्स पार्टी के पास ही चली गई हैं ख़ारजा के अमूर। तो अब जरदारी को शहबाज शरीफ से भी ये गिला है कि अहम फैसलों में इनसे मुशावरत नहीं की जा रही, और आपने देख लिया, ये खबर भी छप गई कि जी जरदारी साहब ये पेट्रोल कीमतों पर परेशान हैं जी। खैर, साबिक सदर ने वज़ीर-ए-आज़म को पैगाम भिजवाया कि अगर आइंदा इनसे हुकूमती मामला चलाने पर मुशावरत नहीं की गई तो शहबाज शरीफ को मशवरा देना भी छोड़ देंगे। जरदारी ने एक अहम शख्सियत के ज़रिए, ये सुनिएगा ज़रा, ये है अब असल लाइन, जरदारी ने एक अहम शख्सियत के ज़रिए PTI की क़यादत को भी पैगाम भिजवाया है कि अगर इमरान खान इन्हें टारगेट करना छोड़ दें तो इनसे दोस्ती का हाथ बढ़ा सकते हैं। सुना आपने, अहम शख्सियत के ज़रिए PTI क़यादत को पैगाम, अगर इमरान खान इन्हें टारगेट करना छोड़ दें तो इनसे दोस्ती का हाथ बढ़ा सकते हैं। भाई हमें टारगेट ना करो, हमें कुछ ना कहो, लगे रहो नून लीग के खिलाफ, तो हम तुम्हारे साथ दोस्ती कर लेते हैं। सोचिए ज़रा, अभी इमरान खान सब अपोजिशन में हैं और नज़र आ रहा है जरदारी सब कह रहे हैं हमसे दोस्ती कर लो, हमसे दोस्ती कर लो, ये खबर छपी हुई है। अच्छा जी, जरदारी साहब दुबई में क़याम के दौरान सिंध हुकूमत समेत पार्टी के मामलात अपनी बहन फरयाल तालपुर के हवाले किए हुए हैं। अच्छा, सिंध के मामलात फरयाल तालपुर साहिबा देख रही हैं इनकी बहन, जबकि दीगर मुल्की मामलात खुद देखते हैं वो बिलावल भुट्टो जरदारी, शाजिया अता मरी और शहरी रहमान से वफाकी हुकूमत के मामलात और वज़ीर-ए-आज़म के इनके साथ रवैये समेत दीगर मामलात से मुतल्लिक आगाही लेते हैं और राबते में रहते हैं। ये जो है जनाब मुकम्मल ख़बर। और अब आप देखिए कि इमरान खान साहब अपोजिशन में होते हुए कितने ख़तरनाक है, कि जरदारी साहब हुकूमत में होते हुए, सिंध हुकूमत उनके पास है, लेकिन काम पे टांग रही हैं कि जी इमरान खान से कोई रब्ता हो जाए, इमरान खान से दोस्ती हो जाए, हम हाथ बढ़ाने को तैयार हैं। लेकिन मुझे नहीं लगता इमरान खान साहब अब किसी भी सूरत में जरदारी साहब से हाथ मिलाएंगे, क्योंकि जो वो खो सकते थे वो खो चुके हैं। वफाकी हुकूमत उनसे चली गई, जिस तरह कहा गया जरदारी साहब पूरा क्रेडिट लेते रहे कि ये साजिश हमने तैयार की है, सारा कुछ हमने किया है। तो अब जनाब नज़र आ रहा है कि उनको भुगतना पड़ेगा, और आने वाले दिनों में आपको ये नज़र आ जाएगा। हत्ता कि शहबाज गिल वाला मामला भी आप देखिएगा, ये सारा वफाकी हुकूमत पर, ये PDM हुकूमत पर पड़ेगा और इसका खमियाजा इनको भुगतना पड़ेगा, उल्टा लेने के देने पड़ेंगे। अब देखते हैं कि इसमें क्या होता है। जो लेटेस्ट अपडेट्स होंगी इंशाल्लाह आपसे शेयर करते रहेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।